Assalamu alaikum dear students, welcome back to the online class of English class 2. Today we have the video that is about the written work of the chapter that was the mice and the elephants. As you know that we have done our reading, explanation and book exercise of the chapter the mice and the elephants. So now we have the written work and the topics are dictation words, words meanings, word sentences and question answers. So dear students, as I shown you before the index page that you will highlight the chapter name and then write the topic. So you will prepare your index page in this form. So now move forward to the written work. So dear students, हमारे पास जो पहला टास्क है, जैसे कि मैंने आपको बताया डिक्टेशन वर्ड्स, आपने पहले लिखना है टॉपिक, चैप्टर के नेम लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है, फिर लिखना है फोकस जो कि था डिक्टेशन वर्ड्स, उसको डबल अंडरलाइन करने के बाद हमारे पास 5 जो है डिक्टेशन वर्ड्स हैं. नंबर 1 है फ्लोर, नंबर 2 क्रैक्स, नंबर 3 किंग, नंबर 4 माइस एंड नंबर 5 मीटिंग. तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सारे जो वर्ड्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए, कोई भी लेटर आपका बड़ा नहीं होना चाहिए. और ये सारा काम करने के बाद आपकी एंडिंग लाइन लगेगी. इसके बाद आपकी आती है वर्ड्स मीनिंग्स. उसी तरीके से आपने मार्जिन लाइन लगाकर टॉपिक लिखना है, फिर फोकस लिखना है, वर्ड्स मीनिंग्स. वर्ड्स मीनिंग्स में हमारे पास नंबर 1 है, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर की रीडिंग में भी समझाई थी इनकी मीनिंग्स. नंबर 1 है एग्री, टू से येस मतलब राज़ी होना, येस कहना. नंबर 2 है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल एट ईज़ यानी आरामदेह. नंबर 3 है फीस्ट, फीस्ट यानी अ लार्ज मील फॉर मैनी पीपल यानी कि बहुत से लोगों की दावत. नंबर 4 है हमारे पास फेस्टिवल, अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन यानी त्यौहार मनाना या त्यौहार. नंबर 5 है होल, होल यानी कंप्लीट मुकम्मल. सो डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स मीनिंग्स लिखने के बाद आपने एंडिंग लाइन मस्ट लगानी है और मेक श्योर कि आपके वर्ड्स और मीनिंग्स दोनों स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए. अब हमारे पास है वर्ड सेंटेंसेस. वर्ड सेंटेंसेस उसी तरीके से आपने टॉपिक फोकस लिखकर उसको डबल अंडरलाइन करना है. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सेंटेंसेस जो है वो आपको समझा देती हूँ, क्योंकि और कभी तो हमारे पास 1 वर्ड जो है हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं और अब हमारे पास जो है एक फ्रेजेस की फॉर्म में है सेंटेंसेस. तो आपको इसकी मीनिंग समझा देती हूँ. आपने सेंटेंसेस बनाने और फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर सेंटेंस का हमेशा कैपिटल होना चाहिए. सो हमारे पास नंबर 1 है कम अवे फ्रॉम. कम अवे फ्रॉम कहते हैं कि कहीं जगह से आ जाना, मतलब वो जगह छोड़ देना, किसी जगह से आ जाना. जैसे कम अवे फ्रॉम आप लिख सकते हैं कि स्कूल से आ जाना, मार्केट से आना जाना. जितने इजी और सिंपल आप सेंटेंसेस बनाएंगे आपको उतना इजी होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके जो है सेंटेंसेस जो है आपकी अपनी लेवल के मुताबिक होना चाहिए. कम अवे का मतलब था कि कहीं से आ जाना, मीन्स कि वो जगह छोड़ देना. नंबर 2 है कॉल एट. कॉल एट किसी को बुलाना. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कॉल एट हम कहते हैं जैसे कहीं मीटिंग पे बुलाने के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं या इकट्ठा होने के लिए. तो कॉल एट का मतलब है कि किसी को बुलाना. 3rd है ब्लो आउट. ब्लो आउट डियर स्टूडेंट्स कहते हैं किसी चीज़ को निकाल देना यानी पुट आउट, किसी चीज़ से निकाल देना, किसी चीज़ को निकाल देना. उसको लिए हमारे पास जो वर्ड है वो उसको कहते हैं ब्लो आउट. डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स हैं ये फ्रेजेस की फॉर्म में, यानी आपको एक वर्ड के बजाय 2 वर्ड्स मिल रहे हैं क्योंकि ये फ्रेजेस की फॉर्म में है और इसके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. नंबर 4 है गेट अवे. गेट अवे मतलब कोई जगह छोड़ देना. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस तरीके से वर्ड सेंटेंसेस जो हैं लिखने हैं नीट एंड टाइडी. और हमारे पास 4 सेंटेंसेस थे. अब हम आएंगे क्वेश्चन आंसर्स की. सबसे पहले आपने मार्जिन लाइन लगाने के बाद टॉपिक लिखकर फोकस लिख देना है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है वाई डिड एवरी वन लीव द पैलेस, मतलब वहाँ पर सब ने वो महल क्यों छोड़ दिया था. तो आंसर इज़ एवरी वन लेफ्ट द पैलेस बिकॉज द किंग ग्रू ओल्ड एंड डाई. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास लीव है लेकिन आंसर में हमेशा जो आपका वर्ब होता है वो सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाता है. तो हर किसी ने वो पैलेस वो महल इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि बादशाह जो था वो फोत हो चुका था. क्वेश्चन नंबर 2 है हु लिव्ड इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर. वो फर्श के दरारों में क्रैक्स में कौन रहते थे. आंसर इज़ माइस लिव्ड इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर्स, वहाँ पर चूहे रहते थे. क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है हु एग्रीड टू यूज़ अनदर पाथ. कौन राज़ी हुआ दूसरा रास्ता इस्तेमाल करने के लिए. आंसर इज़ द एलिफेंट्स एग्रीड टू यूज़ अनदर पाथ. तो हाथी जो थे वो राज़ी हुए दूसरा रास्ता इख्तियार करने के लिए.
क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड द एलिफेंट्स रिमेंबर। तो एलिफेंट्स जो है उनको कौन सी बात याद थी? द आंसर इज द एलिफेंट्स रिमेंबर्ड द ओल्ड सेइंग। यहाँ पर आपके कॉलन आएंगे, यहाँ पर आपने अब यहाँ पर बात की जा रही है तो यह आपकी आएगा ये जो है आपको इन्वर्टेड कॉमर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये सारी जो वर्ड यहाँ पर अब इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगी। मेक फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉमा है। ऑलवेज मेक फ्रेंड्स, अगेन कॉमा। हाउ एवर स्ट्रॉन्ग और वीक, और आपका यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स। तो कहते हैं कि हाथियों को ये बात याद थी, मतलब ये कॉल था, कोई पुरानी जो कहावत होती है उसको कहते हैं कॉल, कि दोस्त बनाओ, हमेशा दोस्त बनाओ, चाहे वो मजबूत हो यानी ताकतवर हो या कमज़ोर हो। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी क्वेश्चन आंसर्स। आपने एंड में आपकी आ जाएगी एंडिंग लाइन। तो ये हो गई हमारी चैप्टर जो था माइस एंड द एलिफेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।